हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बायोलॉजी का क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कोशिका कि कोशिका क्या होता है और इसकी खोज किसने की थी। तो हमने क्या कर दिया, इस पूरे चैप्टर का नोट्स बना दिया है और मैं आज इस वीडियो में अपलोड करूँगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को नोट्स की आवश्यकता होगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं इसका नोट्स आप सबको प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए फिर समय को व्यतीत न करते हुए मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। तो देखिए क्या है कोशिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, सेल। अब याद रखिएगा, सेल के अध्ययन को मतलब स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। मतलब कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल इन द ईयर ऑफ 1665। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कैसे थे? मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। कैसे थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान। कैसे अंग्रेजी में कहते हैं? हनी कव स्ट्रक्चर। मतलब जो रॉबर्ट हुक ने देखा था कोशिका, वह उसकी संरचना जस्ट ऐसे थी जैसे कि क्या, मधुमक्खी का छत्ता हो। तो अब देखिएगा, सेल या फिर कोशिका एक लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ खाली कमरा होता है। यहाँ पर सेल इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स एम्प्टी रूम। मतलब कोशिका का जो है लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, खाली कमरा। अब देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सेल थ्योरी 1838-39 के करीब दिए थे किसने? स्लाइडेन और श्वान ने मिलकर क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत को दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने बताया, क्या बताया? प्रत्येक जीव, पादप हो या फिर जंतु, का निर्माण कोशिका से हुआ है। उन्होंने बताया कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। ठीक है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है। मतलब कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। मतलब हमारे बॉडी में कोशिका से छोटा और कोई भी चीज़ नहीं है। उन किसने बताया? बताया किसने? स्लाइडेन और स्वान ने बताया। तो अब देखिए, रॉबर्ट हुक के बुक का क्या नाम था? रॉबर्ट हुक के बुक का नाम माइक्रोग्राफिया था। आप याद रखिएगा, पूछा जाता माइक्रोग्राफिया किसके बुक का नाम था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक के बुक का नाम था। अब देखिए यहाँ पर आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ देखिए, आधुनिक कोशिका सिद्धांत 1855 ईस्वी में किसने दिया था? आर विर्चो ने दिया था। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को दिया था। विर्चो ने बताया अपने सिद्धांत में कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। लेकिन स्लाइडेन और स्वान ने क्या बताया था? स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना है। और स्लाइडेन और विर्चो ने क्या बताया कि प्रत्येक नए जीव का क्या होगा? नई कोशिका का निर्माण। देखिए यहाँ बताया, प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। देखिए, अब अगला देखते हैं क्या है हमारा। अब यहाँ पर लिखा है क्या, अब देखिए यहाँ पर सेल कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब कोशिका क्या हो गई? कोशिका हमारे शरीर की क्या बनाती है? स्ट्रक्चर बनाती है, संरचना बनाती है। और क्या बताती है? वह किस तरह से हमारा बॉडी कार्य करेगा, ये डिसाइड कौन करती है? ये डिसाइड करने वाला कौन है? ये हमारा कोशिका है। अब देखिए, जैसे यहाँ लिखा कोशिका, यदि कोशिका का ग्रुप मिलाएंगे तो हमारा बनेगा क्या? ऊतक। अब ऊतक के मिलने से क्या बनता है? अंग। और अंग के मिलने से क्या होता है? अंग तंत्र। यदि बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं तो हमारे बॉडी का निर्माण हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि कोशिका, जब बहुत सारे कोशिका कलेक्ट कर दिया जाए तो वो बन जाएंगे क्या? हमारे ऊतक बनेंगे। और ऊतक को कनेक्ट किया जाए तो वो बनेगा क्या? अंग। और अंग के बाद क्या बनेगा? अंग तंत्र। जैसे हमारा लीवर हो गया, हार्ट हो गया, और क्या हुआ? लीवर, श्वसन तंत्र हो गया। ये सभी तंत्र मिलकर हमारे बॉडी का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पर सागर लिखा गया, कोशिका का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या लिखा है? कोशिका के प्रकार। अब देखिए, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिए, मेनली कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ये किसके आधार पे? एक केंद्रक कला है। मतलब केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसके आधार पे हमारा कोशिका होता है। कितने? दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के चारों ओर केंद्रक कला नहीं पाई जाती, अर्थात प्रोकैरियोटिक का केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक का केंद्रक क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। कि यहाँ पर लिख जाए, ये प्राथमिक जीव है। ये कहाँ पाए जाते हैं? नीले हरे शैवाल, ब्लू इन क्या, बीजीए
या फिर साइनोबैक्टीरिया। ये क्या है, इसके उदाहरण करें पादप एवं जंतु हैं किसके, यूकैरियोटिक जीव के उदाहरण। जैसे हम लोग भी हैं तो हम लोग भी क्या है, हम लोग यूकैरियोटिक जीव ही हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने दिखा दिया है, सिंपल फिगर बनाया है किसका, पादप और जंतु कोशिका का। अब देखिए ये हमारा क्या है, पादप कोशिका है, ये हमारा क्या है, जंतु कोशिका है। अब पूछा जाता है पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होती है, तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होती है कोशिका भित्ति, जबकि हमारे जंतु कोशिका की सबसे बाहरी होती है कोशिका झिल्ली होती है। अब देखिए यहाँ पर अब कोशिका के अंदर जो द्रव भरा जाता है उसे कहते हैं क्या, कोशिका द्रव। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, ये जो द्रव भरा है उसे कहते हैं कोशिका द्रव कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा कोशिका भित्ति के बारे में लिखा गया, कोशिका भित्ति जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिका, कवकों तथा कुछ जीवाणु में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कहने का मतलब है कि जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अब पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अब याद रखिएगा कि सेल्यूलोज को हमारा बॉडी कभी भी डाइजेस्ट नहीं करता। तो हमारा जो बॉडी किसको पचाता है या फिर डाइजेस्ट करता है, तो हमारा बॉडी हमारा ग्लूकोज को पचाता है। अब देखिए कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब देखिए कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अब ऐसे यहाँ पर देखिए, अब बात है जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका भित्ति। अब कवकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं, किसके, कवकों के अध्ययन को। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, तो यहाँ पर ने लिखा कोशिका भित्ति का कार्य दृढ़ता या फिर मजबूती प्रदान करना होता है। सेल वॉल की प्रकृति मतलब कैसा होता है, सेल वॉल पारगम्य होता है। पारगम्य मतलब क्या होता है कि इससे कोई भी चीज़ एक ओर से दूसरे ओर चला जा सके। अब यह देखिए कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन या फास्फोलिपोप्रोटीन से बनी हुई होती है। यह क्या एक प्रकार की झिल्ली है जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। इसकी प्रकृति क्या है, चयनात्मक पारगम्य होती है। और कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बात करते हैं, केंद्रक। केंद्रक क्या है, केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 में। इस केंद्रक को सेल का माइंड कहते हैं या फिर कंट्रोल रूम कहते हैं या फिर कह सकते क्या, मस्तिष्क कहते हैं। तो ये देखिए ये जो चारों तरफ ये लेयर पाया जा रहा है उसे कहते हैं क्या, केंद्रक कला। और यहाँ पर क्या होगा, गाढ़ा जो द्रव पाया जाता है इसे कहते हैं क्या, केंद्रिका। और ये जो धागे में संरचना है इसे कहते हैं क्रोमेटिन के जाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है केंद्रक का कंट्रोल रूम, देखो कोशिका का कंट्रोल रूम केंद्रक को कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क भी किसे कहते हैं, हम केंद्रक को ही कहते हैं। अब देखिए डीएनए कहता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म है। डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मीसर ने क्या किए थे, डीएनए का खोज किया था। किसने किया था, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप फ्रेडरिक मीसर याद रखिएगा कि फ्रेडरिक मीसर ने ही किसका खोज किया था, हमारे डीएनए का खोज किया था। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊँट और लामा है, ऊँट और लामा के आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक हमारा पाया जाता है। केंद्रक का कार्य सेल की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। मतलब कि हमारा कोई भी कोशिका किस तरह से कार्य कर रहा है और हमारे अंदर उपापचय का अपचयन और उपचयन दोनों घटनाएं क्या होती है, हमारे कोशिका के अंदर होती है। तो इसका कंट्रोल कौन करता है, इसका कंट्रोल करता है कौन, हमारा केंद्रक करता है। वो केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र या फिर कंट्रोल रूम कहते हैं। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। मनुष्य में 23 जोड़े क्या होते हैं, गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। लेकिन नर में क्या होते हैं, 22 जोड़े XX होते हैं, जबकि एक जोड़ा XY होता है।
मादा में 22 जोड़ा XX होता है, और क्या होगा, और एक जोड़ा जो बचा वो भी कितना होता है, XX होता है। मतलब हमारे बॉडी में 22 जोड़े गुणसूत्र हैं, कितने, 22 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं क्या, ह्यूमन बॉडी में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे होगा अंडाणु हो गया फीमेल का, तो क्या XX गुणसूत्र, और क्या हो गया शुक्राणु हो गया, तो इसमें क्या होगा, स्पर्म में क्या XY। अब देखिए इसका X इसके X के साथ मिलेगा तो क्या होगा X, तो XS क्या होगा, गर्ल होगा, मतलब लड़की होगी। यदि XY से मिला तो XY मतलब क्या होगा, लड़का होगा। अब XX हुआ फिर लड़की, और फिर X और Y से मिला तो फिर क्या होगा, हमारा बच्चा जो आएगा नेक्स्ट जनरेशन होगा वो क्या होगा, हमारा लड़का ही होगा। अब यहाँ पर लिंग निर्धारण गुणसूत्र XY नर के पास पाया जाता है। और क्या DNA का द्विहक्षिक कुंडलित मॉडल किसने दिया था, ये मॉडल देने वाले कौन थे, वाटसन व क्रिक ने दिया था। आप यह क्लास 9th में पढ़े हैं कि किसने दिया था। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब बात करता है, पूछता है क्या, DNA के अलावा क्या होगा, यह DNA केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में DNA पाया जाता है। जो उसमें होता है केंद्रिका, केंद्रिका का कार्य होता है क्या, राइबोसोम का निर्माण करना होता है। अब यहाँ देखिए, अंतःपर्दबी जालिका ER, जिसे कोशिका का कंकाल कहते हैं, यह कोशिका क्या बनाती है, ढांचा को तैयार करती है। यहाँ पर लिखा है, यह अनियमित आकार की केंद्रक के चारों ओर जाल के रूप में पाई जाने वाली संरचना है। इसका कार्य अंतःकोशिकीय परिवहन होता है। ER की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ER क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। SER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जिसके सरफेस पे राइबोसोम पाया जाएगा उसे खुरदरी या फिर RER अंतःपर्दबी जालिका कहते हैं, या फिर जिस पर नहीं पाया जाएगा उसे SER अंतःपर्दबी जालिका कहते हैं। अब देखिए राइबोसोम क्या करता है, तो यहाँ देखिए इसकी खोज पैलार्डे नामक क्या कहते हैं, पैलार्डे नामक साइंटिस्ट ने किया था। राइबोसोम को प्रोटीन ट्रांसलेशन करने का कार्य करता है, और इसलिए क्या होता है, राइबोसोम को प्रोटीन उत्पादन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो आप हमें की वीडियो में बस इतना ही। हमें अब कमेंट कर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यह वीडियो हमने सिर्फ नोट्स बनाकर आप सबको डिफाइन किया है। यदि आप सबको नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।